स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को, और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुनकर दूसरों को आगे भेजते हैं, उनको हमेशा भेजने के लिए बल दे, और सब इनकी बीमारियां टिक कर चंगा कर, और सब कामा इनका करके दे, और इनको कोविड बीमारी से बचा कर रखा। मैं आज तारीख है 23 फरवरी की 2021। मैं परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ कि जो लोगों ने ये वीडियो देख लिया वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम यीशु मसीह का जैसे कर रहे हैं। आमीन। माती 8:4। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया ये उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफर नाव में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, अभी यीशु मसीह, ये जो इंसान चंगा हुआ, ठीक हुआ, ये जो खोदी की बीमारी थी, लेपर करके अंग्रेजी में बोलते हैं, इसकी बीमारी का ये इंसान ठीक हो गया। और यीशु मसीह ने इसको कहा कि जा, और चर्च में, तभी का ये लोगों की चर्च थी, सिनागोग करके चर्च थी ये लोगों की, उसको जाके याजक को दिखाओ करके बोला, और जो भेंट चढ़ाना है वो उससे चढ़ा बोला, ताकि सब लोग, ताकि सबको मालूम पड़े कि ये परमेश्वर ने इसको ठीक किया। और यीशु मसीह ने इसको बोला कि देख, किसी से ना कहे ना, बोला कि ये बात कि मैंने आपको हाथ लगा के आपका ये खुदी की बीमारी ठीक हो गई करके किसी को मत बोल, सिर्फ जाके याजक को बता और आपकी भेंट चढ़ा दे, बस। ये 3 चीजें यीशु मसीह ने इसको बोलकर भेजा था। दूसरों को मत कहने के लिए बोला कि क्योंकि तभी किसी बीमारी को किसी ने छुआ और उसको हाथ लगाया गलती से भी, तो उसको अभी का जैसा कोविड का बीमारी चल रही है, किसी से बात ना करने का, ताकि दूसरों को ना हो जाए करके, वैसा ही तभी भी था, किसी को बीमारी ना हो जाए करके, कोई भी गलती से भी ये लोगों को मिलता था और हाथ लगाता था, तो इनको भी अभी का जैसा क्वारंटीन करना पड़ता था। 15 दिन तक दूसरों को नहीं मिलने का, अकेला रहना का, एक सामसुन जगह पे अभी जैसा चल रही है वैसा ही क्वारंटीन करके तभी भी था। तो यीशु मसीह ने इसको बोलकर भेजा था, लेकिन क्या हो गया कि और जब भी वह कफरनहूम में आया
तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। तो अभी ये 4 देखेंगे हम लोग, ये 5 बाद में ले लेंगे। अभी ये इंसान जब ये जाता है, इसको बोला कि तुम ये काम करो, बैंड चढ़ा दे। तो ये था पुराना करार में। अभी हम लोग यीशु मसीह का मरना और वापस जिंदा होकर स्वर्ग में जाना, इसके बाद अभी हमको ये भेंट भेंट चढ़ाना हमको नहीं चाहिए, ये मांगता भी नहीं। अभी 2021 साल हो गया, हमको ये रीति रिवाज और ये भेंट चढ़ाना और फूल परमेश्वर को किसी सांत के गले में डालना और कुछ भी करना हमको नहीं मांगता, क्योंकि ये सब यीशु मसीह ने खुद सहन लिया। हमारा सब बीमारी, सब कुछ हमारा यीशु मसीह ने उसके ऊपर लिया। तो ये करने के लिए हमको जरूरत नहीं है। बहुत लोग जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और कहीं कामा करते हैं परमेश्वर को दिखाने के लिए मैं आपकी सेवा करता हूं और ये काम देख के परमेश्वर को अच्छा लगेगा और परमेश्वर इनकी प्रार्थना सुन जाएगा। ये गलत है, ये शैतान की सोच है आपके मन में। ये कुछ भी चढ़ाने को अभी जरूरत नहीं है, ये पुराना करार में है। तुम लोग ये मत सोचना कि ये यीशु मसीह ने बोला तो हमको भी ये चढ़ाना पड़ेगा, भेंटा और फूल और कुछ भी। तुम चर्च में क्या सामान देते हैं वो सब कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने किया था, क्योंकि ये पुराना करार में तभी जमाना चल रहा था जब यीशु मसीह जिंदा था, तभी की बात है और ये पुराना करार की बात है। इसको अभी हमको चढ़ाने का कुछ भी जरूरत नहीं है। हमको यीशु ने सिर्फ एक ही बात बोली कि तुम जा और सबको प्रचार कर ले। प्रचार करने के बाद इनको सिखा दे और सिखाने के बाद इनकी बीमारियां हाथ रखकर टिक कर दे। कैसे भी फोन पर भी टिक कर दे। अभी क्वारंटाइन है और अभी बंदी है बाहर जाने की, तो फोन पे व्हाट्सएप पे टिक कर ले और भूता और सब शैतान इनकी जीवन से और घर से भगा दे। ये चीज हम करना मांगता। अभी ये फूल चढ़ाना, ये बकरी को काटना और कोई भी बैंड चढ़ाना, तभी ये बीमारी लोगों को और ये लोगों को बकरी काटना पड़ता था, उनका खून बहाना पड़ता था और हर साल ये खून बहाना पड़ता था बकरी का। और जो लोग मान के आए थे वैसा वो लोग करते थे कि खून लोगों ये जानवर का खून देके उसका पाप बख्श जाएगा करके, तभी का व्यवहार था वो पुराना करार था। क्योंकि आदम और ईव ने ये गलती की थी, तब से ये चालू था। तो यीशु मसीह आने तक ये हजारों सालों तक 6,000 साल तक ये चला और यीशु मसीह के बाद ये सब बंद हो गया, क्योंकि हम अभी सिर्फ यीशु मसीह की तरह जीना मांगता। बस सीधा साधा जवाब है। अभी तुम पूछो मत अभी हम क्या करना। एक सीधा साधा जवाब है जो यीशु मसीह ने बोला, सिर्फ मेरे जैसे जियो बोले तो जाके मेरा बाइबल सबसे बोल दे, सबको सुना दे और सबको चंगा कर दे। किसी से भी
वो भूत हो जाए, बीमारी हो जाए, पैसों का मसला हो जाए, कुछ भी हो जाए, सबको चंगा करो, ऐसा यीशु मसीह ने हमको साफ साफ बोला। गूगल पर टाइप करके देख ले। तो हमारा एक ही सोच होना मांगता, यीशु मसीह का जैसा जल्द से जल्द बनेगा। ये बैठा बैठा सब छोड़ दे। ये हमारे लिए नया करार के लोगों के लिए ये नहीं है। हमको सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का है, सब इंसान को। और मौत से बचाना है। जल्द से जल्द पवित्र कैथोलिक बन जाओ और मौत से बच ले, नहीं तो तेरी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। जल्दी शैतान तेरा जान लेने वाला है। जल्द से जल्दी तो तेरी जान निकलने से पहला तुम लोग पवित्र हो जाओ। अगर पहली बार ये मेरा प्रवचन देख रहे हैं तो आपको पवित्र आत्मा बोल रहा कि अभी का अभी पवित्र हो जाओ, 5-10 मिनट में आप पवित्र हो जाएगा। मेरा डिस्क्रिप्शन में जा ले, वीडियो का जाके देख ले, पढ़ ले और सबको बख्श ले। सबसे यीशु मसीह का जैसा प्यार करना चालू करो, तभी आप पवित्र कैथोलिक बन जाएंगे। अगर तुम कैथोलिक भी नहीं है तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, पहला कैथोलिक बनना पड़ेगा, उसके बाद पवित्र कैथोलिक बन जाओ। और जो पहले से जन्म से कैथोलिक है उनको सिर्फ पवित्र कैथोलिक बनने का मेरा डिस्क्रिप्शन में जाएगा, तो 5-10 मिनट में आप पवित्र कैथोलिक बन जाएगा और आप मौत से बचेगा। पहली चीज ये है। सीधा सीधा मैं बोल रहा कि मौत तेरा दरवाजा खटखटा रहा है और मौत से पहला बच ले। जब आप पवित्र हो जाएगा, बीमारियां, मौत, लाचारी, पैसों की लाचारी, गरीबी, सब कुछ भाग जाएगा। ये यीशु मसीह ने बोला, मैं नहीं बोल रहा। और ये होगा ही, लाजिम होएगा। पांच, अभी और जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। अभी एक बड़ा इंसान, एक आदमी, गांव वाला सूबेदार, जिसके पास नौकर चाकर सब सैनिक वाले आदमी थे, ये आदमी आकर यीशु मसीह से कहने लगा, 5 में यीशु मसीह ने क्या बोला कि इतना बड़ा पद वाला आदमी, इतना अमीर आदमी, एक मंत्री से बढ़कर इसका काम था एक गांव में, कफरनहूम में। उससे विनती की, यीशु मसीह से विनती की, प्रार्थना की, मांग की। तो अभी हम क्या करेंगे? हम किससे अभी हमारे विनती, हमारी प्रार्थना, हमारी मांग किससे लेके भाग रहे हैं? जो यीशु मसीह ने किया वो वैसी हम प्रार्थना करते हैं, वैसा हम जीवन जीते हैं। नहीं तो हमारी गलती हो गई है, कहीं न कहीं तो हमारी जरूर गलती हो चुकी है कि हम लोग यीशु मसीह ने बोला वैसा हम लोग प्रार्थना नहीं करते। इधर ये आके यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगा, विनती किया।
अभी हम लोग भी यीशु मसीह ने बोला वैसा ही हम लोग भी प्रार्थना करना मांगता नहीं। दूसरी जगह पे इधर उधर काला जादू और कोई भी कैथलिक भी हो जाए जो ब्रदर सिस्टर बोलते हैं, प्रॉफेट बोलते हैं, प्रीचर बोलते हैं, और कोई भी दूसरा काउंसिलर करके बोलते हैं कैथलिक वाले। हमको लगता है ये हमारी विनती करेगा। हमने ये लोगों से विनती किया तो हमारा शायद बीमारी और लाचारी शायद ठीक होएगी, हमारा प्रश्न का संकट जो है वो सब दूर हो जाएगा, ऐसा हमको लग रहा। तो हम विनती करने को ये इंसानों के पास जा रहे हैं। तभी ये पुराना करार में थे, तभी भी ये जो सूबेदार था ये गांव का बड़ा आदमी, बड़े से बड़ा आदमी, वो भी यीशु मसीह के पास आ गया, परमेश्वर के पास आ गया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इंसानों के पास भागते हैं। इंसानों के पास हम भागकर हमारी जो मुश्किल है वो दूर करने को सोच रहे हैं, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा। तो मैं कितना इंसान के पास भागो, कोई भी हो जाए, प्रॉफेट हो जाए, कोई भी काउंसिलर हो जाए, कोई भी इंसान हो जाए, कैथलिक भी इंसान हो जाए, वो उससे कुछ होने वाला नहीं। वो तेरे को बोलेगा जाके गरीब को खाना दे दे, बस तेरा काम हो जाएगा। कुछ भी नहीं होएगा। मैं बोल रहा, सीधा सीधा बोल रहा है, इधर कुछ भी काम तेरा नहीं होएगा। इधर ये पुराना करार में भी इतना बड़ा आदमी परमेश्वर के पास आया, और हम परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं सुनता कर कर, हम यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुनता करके, पवित्र आत्मा हमारा प्रार्थना नहीं सुनता करके, तीनों को छोड़ के हम भाग रहे हैं इंसान के पास। और बाद में इधर प्रचार चल रहा, उधर प्रचार चल रहा, मारियम का प्रार्थना करेंगे, सांतों का प्रार्थना करेंगे, क्रूज के पास जाकर फूल चढ़ाएंगे, बत्ती जलाएंगे, सब करेंगे, छोड़कर किसको? यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, और पवित्र आत्मा को, सबको छोड़ के, तीनों को छोड़ के हम पूरा दुनिया भागेगा। और पैसे वाले जो लोग हैं वो जेरूसलम में जाते हैं, यरूशलेम में जाते टूर को। 1-2 लाख इंडिया का बनता है उधर जाने के लिए, कुछ उधर जाके इलाज हो जाए, नहीं तो इधर पुर्तगाल में जाएंगे, लूर्ड्स में जाएंगे, फातिमा के जिधर मारियम दिखाई दी थी उधर जाएंगे, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन 3 को छोड़ के, जो यीशु मसीह ने बोला वो छोड़ के हम सब दूसरा काम करेंगे। और आगे देखेंगे क्या होता है ये बड़ा सूबेदार के जीवन में। 6 कि ये प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, तो अभी 6 में क्या बोल रहा है यीशु मसीह कि मेरा नौकर, उसको, उसका बदन एक बाजू नहीं चलती है, पूरा बदन उसका नहीं चलता है, और बहुत ये दुख में है, बहुत कठिन उनकी जिंदगी हुई है। ऐसा करके ही उसने बोला, क्या प्रार्थना किया इसने? 6 इसकी प्रार्थना सुन ले। ए प्रभु, मेरा सेवक घर में जोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। तो ये इंसान, इसका हाथ पैर नहीं चलता है,
सब घट हो गया है और इसके वजह से उसका दुख बढ़ गया, कुछ कर नहीं पाता। ये इसकी प्रार्थना है बस। साथ में क्या बोला यीशु मसीह ने? यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूं, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। और इधर अंग्रेजी में दूसरे ट्रांसलेशन में मिलता है, मैं आकर उसको चंगा करूं, ऐसा पूछा इधर एक ट्रांसलेशन में। हिंदी में वो ऐसा, वो प्रश्न का जैसा नहीं डाला है, इधर हिंदी में सीधा डाला कि मैं आकर उससे चंगा करूंगा। अंग्रेजी में मेरे को मिलता है NIV करके ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में NIV। तो इसमें क्या बोला यीशु मसीह कि मैं आकर उससे चंगा करूं, ऐसा पूछा, और मैं करेगा, एक ही है वो। तो इधर 8 नंबर में क्या बोला? सूबेदार ने उत्तर दिया, किसको? यीशु मसीह को दिया, कि ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तुम मेरी छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। अभी इसका यीशु मसीह पर भरोसा इधर हम देख सकते हैं कि कितना भरोसा इसको, ये सूबेदार को, यीशु मसीह के प्रचार पर, यीशु मसीह का जो चमत्कार यीशु मसीह कर रहा था उसके ऊपर उसका कितना ये था, भरोसा था, वो हमने देख लिया। क्योंकि ये बड़ा आदमी था और इसके जो नीचे लोग थे, काम वाले थे, सब लोग इनके सिपाही थे, सब लोगों ने इनसे कहा होएगा कि यीशु मसीह ये काम, ये कार्य कर रहा है करके। तो ये भरोसे से वो आया और सिर्फ इसने कहा कि मेरा ये सेवक घर पर पड़ा है। तो यीशु ने उसको बोला कि मैं आएगा, मैं करूं क्या, मैं आऊं, मैं आता हूं, घर पे चले। तो ये बोला कि 8 में बोला कि मैं इस योग्य नहीं, बोले तो आप परमेश्वर मेरा घर आएगा, मेरे साथ मेरा घर पे आएगा, इसका मैं योग्य नहीं। आप परमेश्वर है, मैं एक इंसान हूं। एक परमेश्वर एक इंसान के घर पे आएगा, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं सिर्फ एक गांव का सूबेदार हूं और आप ने पूरा ये दुनिया रचा है, जो हमको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, सब कुछ आपने बनाया है। ये परमेश्वर मेरे घर आए, ये योग्य नहीं, ऐसा बोला। ये वैसा ही शब्द, यही बात हम भी बोलते हैं जब हम रविवार को चर्च में जाते हैं। हम यही बात बोलते हैं कि ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ये बात हम लोग हर रविवार को चर्च में बोलते हैं। और अभी सब लोग ये हमारा जो रविवार का रोज का प्रार्थना, ये हमारा चर्च का मास जो टीवी पर ऑनलाइन आ रहा है, वीडियो पर, यूट्यूब पर, वो रोज देख रहे हैं और रोज ये प्रार्थना बोलना ही पड़ता है। कैथलिक अब अगर चर्च पे जाएगा और यूट्यूब पे देखेगा तो ये बोलना ही पड़ता है हर रविवार को, और रोज का भी मास में बोलते हैं।
तो हमको हम क्या बोलते, हम सिर्फ मुंह से बोलते। जैसा जानवर भी सिखाएगा तो आपका नाम और थोड़ी चीजें बोलते हैं जानवर भी, वैसा हमारा कैथलिक का हो गया। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, लेकिन इसने दिल से बोला। इधर ये सूबेदार ने दिल से बोला कि ये प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के थले आए, पर केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह को ये बोला, सिर्फ आप कह दे और मेरा सेवक ये बीमारी से छुटकारा पा लेगा। मेरे को इतना भरोसा है आपके ऊपर, मैं आपको परमेश्वर करके मानता हूं। तो परमेश्वर का हर शब्द में चंगाई है, हर शब्द परमेश्वर का अच्छा लाएगा, टिक करेगा। कोई भी बीमारी हो जाए, कोई भी मसला हो जाए, कोई भी संकट हो जाए, सब कुछ ठीक होएगा ये यीशु मसीह के बात से। सिर्फ केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो अभी हमको कैथलिक को क्या हो गया, हम कोई कैथलिक चंगे नहीं होते। क्यों, क्या मुश्किल है? कैथलिक नहीं चंगे होएगा तो दूसरों का हाल क्या होएगा, वो तो भूल भी जाओ। इधर तो कैथलिक ही चंगा नहीं होते, तो दूसरों का क्या बोल रहे हैं हम लोग। हर एक कैथलिक चंगा होना मांगता था, ये यीशु मसीह का प्रचार और ये बाइबल से। यही प्रचार, यही बाइबल इसने सूबेदार ने सुन लिया था। लोगों ने उसको बोला था कि यीशु मसीह ऐसा ऐसा है करके, और ये पूरे के पूरा बाइबल अभी हमारे हाथ में पड़ा है। हमको मालूम भी है कि यीशु मसीह तीसरे दिन पर वापस जिंदा हो गया। ये इसको मालूम नहीं था। हमको इतना मालूम होते हुए हमको मालूम है कि यीशु मसीह ने हमारा सब कुछ बुराई उसके ऊपर ले लिया, उसने सह लिया। सब मार पिटाई सब उसने हमारी उसके ऊपर उसने ले ली, ताकि हम लोग एक चंगी जिंदगी जिए ले, बिना बीमारी, बिना प्रश्न और बिना लाचारी, बेकारी, बर्बादी। चंगी जिंदगी देने के लिए यीशु मसीह ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया, और हमको जो आदम और ईव ने जो फल खाया था, वो गलती से हमको निकाल दिया। एक गलती हमारे से, इस दुनिया से यीशु मसीह ने निकाल दी, खत्म कर दी, शैतान को हरा दिया। तो इसलिए हमको कोई बीमारी और कुछ भी प्रश्न संकट नहीं आना मांगता। कैथलिक को कभी नहीं आएगा, जब भी कैथलिक पवित्र होएगा तभी। मैं पवित्र हो गया तो 5 महीने हो गए, आप भी अभी का अभी जल्दी पवित्र हो जा, ऐसा आपको परमेश्वर बोल रहा। गूगल में जाके देख ले, परमेश्वर ने बोला बुराई दुनिया में है, चंगाई भी दुनिया में है, तो क्या करेंगे आप लोग? परमेश्वर बोला कि सत्य, अच्छी बात मान ले। देखो गूगल पे मार के देख ले, चूज लाइफ करके है अंग्रेजी में। इतना टाइप करो, बाइबल वर्स मारो तो आ जाएगा, गूगल पर अंग्रेजी में आएगा। बट आई टेल यू चूज लाइफ, बोले तो तुम सत्य अपना ले, तुम यीशु मसीह का जैसा बन जाओ, पवित्र बन जाओ। और दूसरा रास्ता
कैथलिक को नहीं है। दूसरों का तो बात छोड़ ही दो, ये मैं सिर्फ कैथलिक के लिए बोल रहा कि अभी का अभी मेरा डिस्क्रिप्शन में जाके 5-10 मिनट में पवित्र हो जा। अगर दूसरों को चंगाई चाहिए तो भी सबको मिलेगा, लेकिन सबको पहला कैथलिक बनना पड़ेगा। जिसको चंगाई चाहिए उसको पहला पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा पहला, जो कैथलिक नहीं है, और उसके बाद पवित्र कैथलिक बनना पड़ेगा और यीशु मसीह का कार्य करना पड़ेगा। बस बनकर घर में बैठेगा, चार दीवारों के अंदर बैठेगा, बोलेगा मैं पवित्र हो गया, मैं बच गया, मैं अभी मेरे को चंगाई आएगी, नहीं आएगी। मैं करता हूं जो यीशु मसीह ने किया, वही मैं कर रहा हूं। यीशु मसीह के चेले ने किया, वही मैं कर रहा हूं। तो हर कैथलिक को ये करना पड़ता है, और कभी करेगा जब भी कैथलिक पवित्र बनेगा, तभी सब कुछ चंगाई कैथलिक के जीवन में आएगी। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह, शुक्रिया ईश्वर पिता। हम इधर से बंद करेंगे, कल इधर से आगे बढ़ेंगे। आमीन। अभी प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। स्वर्ग पिता, मैं आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। यूट्यूब लाइव पे ये इंसान है, उसको और उसके पूरा परिवार को, और जो लोग ये सुनेंगे उनको और उनका पूरा परिवार को कोविड बीमारी से बचा कर रख। कोई भी प्रश्न है, कोई भी मसला है घर पे और उनके जीवन पे, वो सब उनका हाल चंगा कर ले, और रोज रोटी में, कमाई में उनका पगार बढ़ा दे, पोस्ट बढ़ा दे। और जो लोग घर वाले नया नौकरी ढूंढते हैं, उनको बड़ी कंपनी में बड़ा पगार का नौकरी दे दे। और जो लोग अभी बीमारी की वजह से बेकार है, नौकरी जा चुकी है, उनको वापस बड़ी कंपनी में अच्छी पगार की नौकरी देके वापस नौकरी पे चढ़ा। हर बीमारियां इनकी टिक कर, हर संकट से इनको बाहर निकाल, और ये सब चंगाई चमत्कार इनके जीवन में देखने के बाद इनको पवित्र बनने को भी आपका प्यार में इनको रख, आपका कृपया इनके ऊपर रख। आमीन।